Hello everyone, I am सौरभ शर्मा. वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल. आज के सेशन के अंदर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर के बारे में कि अगर एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो उसका क्या प्रोसेस होता है. इस पे आज हम अपनी क्लास में बातचीत शुरू करेंगे. इससे पहले ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हमने सीख लिया था. देन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना भी हमने लास्ट सेशन के अंदर सीख लिया था. आज हम कन्वर्ट करके देखते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को. तो बच्चों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो डिफरेंट शेप के सॉलिड्स हैं. आपने जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में जैसे दे रहा है कि एक पहले क्या था, एक स्फीयर था. एक स्फीयर को हमने मेल्ट करके या किसी भी प्रोसेस के थ्रू हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर. तो यहाँ पे जो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब वो क्या होता है, बराबर हो जाएगा किसके, इस सिलेंडर की वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. तो एक शेप से जब दूसरे शेप के अंदर एक सॉलिड को दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है. यहां पे जैसे आप स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा. इसीलिए जो स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. अगर आपने फिर अनदर प्रोसेस के थ्रू आपने सिलेंडर को सपोज किसी दूसरे अनदर शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सपोज इस सिलेंडर को जैसे यहां पे कोन में कन्वर्ट करते हुए दिखाया गया, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम फिर कोन के वॉल्यूम के भी इक्वल हो जाएगा कि वो कोन का वॉल्यूम यानी कि सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसके इक्वल हो जाएगा. तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है. वॉल्यूम हमेशा एवरी टाइम्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. बस ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है, बस सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर दोगे. अब देखो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. जैसे सपोज यहां पे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या देता है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. कि आपको क्या बोल रहा है कि सर यहां पे एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर कन्वर्ट किया गया है. कौन से सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया है, जरा देखो कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर. आपने इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया एक दूसरे सिलेंडर के अंदर. किसमें, एक सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट किया है. सिलेंडर की रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और पूछता है बताओ इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी. तो आप अगर सबसे पहले इसको करना चाहते हो ना तो क्वेश्चंस को सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखो. तो आपने क्या किया, एक स्फीयर को क्या किया, एक सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट किया. तो देखो इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना देंगे कि एक स्फीयर है हमारे पास जिसकी रेडियस हमें पता है कितनी, 4.2 सेंटीमीटर. सपोज इसकी रेडियस को अगर मैं r1 से डिनोट करूं तो ये लिखा है मैंने कितना, 4.2 सेंटीमीटर. इसे हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर जिसकी रेडियस, अगर इसकी रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस को r2 से डिनोट कर देता हूं. r2 की वैल्यू मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है. तो इसकी हाइट को सपोज आपने h2 से डिनोट कर दिया. तो आपको पता है कि सर एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो उस केस में क्या रहता है, हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है. तो आप लिखोगे यहां पे सिंपल सा कि सर वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा. अब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखो. एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम कहते हैं सर 4/3 पाई आर क्यूब. आर इसकी रेडियस को आपने किससे डिनोट किया है, r1 से, तो r1 का क्यूब लिख दिया. और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच. अब इसकी रेडियस और हाइट को आपने r2 और h2 से डिनोट किया है तो यहां पे लिख दोगे सर ये r2 हो गया, ये h2 हो गया. अब देखो जैसे ही आपने वॉल्यूम्स को इक्वल किया तो यहां पे जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको पहले ही कैंसिल आउट कर दो. मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सर पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई तो कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है. तो अब जो बचा आपके पास उसमें वैल्यूज पुट कर दो कि सर यहां पे सबसे पहले लिखा 4/3, देन r1 की वैल्यू कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर. तो लिखा यहां पे इसका क्यूब है यानी कि 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू r2 की वैल्यू कितनी है सर, 6 है. तो r2 का स्क्वायर है यानी कि सर 6 इंटू 6 इंटू h2 हमें कैलकुलेट करना है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है.
लिखा सर H2, हाइट हमें निकालनी है सिलेंडर की। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या सर, यहां से देखो अगर मुझे H2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यानी हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे पता करना है, तो मैं क्या करता हूं सर, इसके मल्टीप्लाई में 6 और 6 मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को डिवाइड में भेज देता हूं इधर की तरफ, इस पार्ट में ले लेता हूं डिवाइड में। तो ऊपर क्या है इसमें कि सर 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में क्या आया कि सर 3 है इंटू 6 ये आ गया। अब कैंसिल आउट करो, जो कट सकता है उसे काटेंगे। सबसे पहले हमने देखा सर ये डेसिमल हटाओ, नीचे एक जीरो, फिर ये डेसिमल हटाया नीचे दूसरी जीरो, फिर ये डेसिमल हटाया नीचे तीसरी जीरो, 3 जीरो लग गई, करेक्ट। अच्छा अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है कि सर 6 1 जा 6 से इसको कैंसिल किया तो 6 से ये चला जाएगा 7 टाइम्स, करेक्ट है। 6 1 जा 6 ये भी चला गया कितना 7 टाइम्स, कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3, 3 से इसको कैंसिल किया 3 1 और ये 14 टाइम्स ये चला गया। तो देखो अब आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग के घोड़े दौड़ाए, तो सर मुझे हाइट निकालनी है H2, क्या लिखा हुआ है सर 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14, किसको किससे मल्टीप्लाई करके इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और अपॉन में देखो, अपॉन में 1000 भी तो है, अपॉन में 1000 है, इससे मत भूल जाना, डेसिमल में आएगा आंसर। तो 7 7 जा 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करें इंटू 14 करें तो हमारे पास कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखो। 49 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, देन उसको फिर आप 14 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 14 से इजीली मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना है उसमें किसका, 1000 का, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसका 2.74, कितना आ जाएगा 2.74 यूनिट लिख दोगे आप सेंटीमीटर। तो ये हमें सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा था, हमने सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट कर दी 2.74 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। बोलो सिंपल है क्वेश्चन, कितने सिंपल हो सकते हैं, इससे सिंपल और क्या होगा कि सर किसी भी सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हो, सिर्फ उनका वॉल्यूम इक्वल करो, अपने आप कैंसिल होके अपने आप आपके पास आंसर आएगा। मजा आया, ऐसे क्वेश्चंस और करके देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो अपने आप एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करा है मैंने, ऐसे अभी 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस तरह के। क्वेश्चन क्या कहता है, एक 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर डीप वेल है विद डायमीटर ऑफ 7 मीटर की, उसकी डायमीटर दी हुई है, जरा ध्यान देना, डायमीटर दी हुई है। Dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. ये मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अब आपको पता है, आपने अपने घरों में आसपास भी कई बार देखा होगा वेल देखा होगा, जहां से हम पानी निकालते हैं ना, कुएं में से पानी निकालते हो, तो वो वेल कैसे शेप का दिखता है आपको, एक सिलेंडर की शेप का दिखता है क्या, सिलेंडर की शेप का दिखता है ना। तो आपको वही तो दिया हुआ है कि सर एक सिलेंडर की बात हो रही है, वेल इसने बोला ना, तो वेल पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, सर सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप है जिसकी मुझे डीप, अब वो इतना डीप है, डीप मतलब उसकी हाइट हो गई एक तरह से सिलेंडर की हाइट, तो ये क्या हो गई, इस सिलेंडर की हाइट हो गई, सिलेंडर की हाइट हो गई। उसकी डायमीटर दी हुई है, अब सिलेंडर की डायमीटर दी हुई है तो आप सिलेंडर की रेडियस भी बता सकते हो सर, इसका हाफ करके, यानी कि 7/2 मीटर, ये भी आपने पता कर लिया। अब इससे इसको क्या हमने डिग किया, मतलब इसमें से खड्डा खोदा गया, मिट्टी निकाली गई, अर्थ बाहर निकाली गई ना, तो मिट्टी इसमें से बाहर निकाली और उसको इवनली स्प्रेड कर दिया, इवनली स्प्रेड कर दिया। अब जब इवनली आप स्प्रेड करोगे तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या एक क्यूबॉइड जैसा आपको एक प्लेटफॉर्म पे आपने अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपने इवनली स्प्रेड किया है तो वो कैसा शेप ले लेगा, एक क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। तो देखो जरा उस क्यूबॉइड का आपको 2 डायमेंशंस तो पता है। अब एक क्यूबॉइड में तो सर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीजें होती हैं, तो मुझे लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है और हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो देखो अब अगर आपने इतना फील कर लिया ना क्वेश्चन को, तो इजीली आप इसका डायग्राम तैयार कर दोगे। देखो डायग्राम जैसे कि ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेल है जिसकी डायमीटर आपको दी हुई है, तो आप इसकी रेडियस बता दोगे, सर रेडियस कितनी हो गई, सर इसकी 7/2 मीटर। इसकी हाइट आपको दी हुई है क्वेश्चन में 20 मीटर। इसकी हाइट को मैं h1 से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि यहां पे जब हमने इससे अर्थ को डिग किया तो वो जो इवनली स्प्रेड हुआ है तो एक क्यूबॉइड का शेप आया है जिसमें भी हाइट है, जो मुझे कैलकुलेट करनी है। इसकी हाइट को सपोज हमने h2 से डिनोट कर दिया है।
और लेंथ और ब्रेड्थ मुझे पता है, आपको पता है सर एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट किया गया है, तो क्या होगा सर वॉल्यूम इनका इक्वल होगा। तो मैं क्या करता हूं सर, वॉल्यूम पहले शेप कौन सा था, सिलेंडर था, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब बताओ दोनों के फॉर्मूले लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, दोनों के फॉर्मूले लिख दो। इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस तो आर ही है, एच को आप H1 से डिनोट किया है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है सर, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि L इंटू ब्रेड B इंटू H, और इसकी हाइट को आपने किससे डिनोट किया है सर, H2 से डिनोट किया है। देखो दोनों जगह हाइट थी ना, इसीलिए H1 और H2 कर दिया मैंने, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है सर, H2 निकालना है, बाकी की वैल्यूज आप पुट करो। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू, यहाँ पे पाई पुट करना है, तो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये तो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको सिखाया है बच्चों। क्वेश्चन में कहीं आपको दिया हुआ है पाई की वैल्यू, नहीं दी हुई, तो जब नहीं दी हुई होती उस केस में हम क्या हमेशा लेट करके लेते हैं कि सर 22/7 हम हमेशा एज्यूम करते हैं। तो पाई की वैल्यू आपने लिख दी 22/7 इंटू रेडियस बताओ इसकी कितनी है सर, 7/2, तो यहाँ पे लिखा 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है सर 20 लिखा, इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ बताओ अब इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है 22, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लिखा आपने 22 इंटू ब्रेड्थ कितनी है सर 14, ये लिखा, इंटू H2, ये मुझे कैलकुलेट करना है, कर दें, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना उसे कैंसिल आउट भी कर दो। देखो सर जैसे यहां पे मैं देखूं तो सर ये 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, देन 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, ये कैंसिल हो चुके हैं, इधर से और कुछ कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं सर, H2 की वैल्यू निकालने के लिए H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा है सर 11 ऊपर लिखा हुआ है, इनटू में साथ में 7 है, इनटू में साथ में 10 है, अपॉन में इधर से कुछ नहीं, यहां से आएगा सर 22, देन इनटू 14, करेक्ट है। अब क्या कैंसिल हो सकता है, उसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो सर देखो ना 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, कैंसिल आउट। अच्छा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी कैंसिल आउट, तो बचा क्या सर 2 1 जा 2, 2 से ये भी कट गया 5 टाइम्स, 5/2 बच गया। अब 5 में 2 का डिवाइड सर 5 में 2 का भाग, हर कोई बता देगा सर हाइट H2 कितनी आ गई सर 5/2, यानी कि 2.5। यूनिट क्या लिखोगे सर, सब कुछ किस में गिवन है, मुझे मीटर में गिवन है, तो यूनिट लिखना कभी मत भूलना, इनकी मार्किंग होती है। ठीक है, तो यूनिट आ गई आपके पास, आपने लिख दी मीटर, और ये आंसर आ गया आपके पास 2.5 मीटर। ये इस क्वेश्चन का बोल लो हो गया क्या सॉल्यूशन। इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, हो गया ये वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें, ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो इससे भी बेहतरीन है। देखो इस क्वेश्चन में अब क्या कहता है, द वेल, फिर से वेल की बात हुई तो आपके दिमाग में फिर से क्या आ रहा होगा, सिलेंडर आ रहा होगा। ठीक है सर, अब वो जो वेल है उसकी डायमीटर दे रहा है कितनी, 3 मीटर, तो डायमीटर मतलब सर रेडियस मैं बता दूंगा सर कितनी, 3/2 मीटर। देखो सर एक एक करके चीजें हम निकालते जाते हैं। तो वेल है, हमारे दिमाग में चल रहा है सर सिलेंडर है, और उसकी डायमीटर दे रहा था, तो रेडियस मैंने पता कर ली, इज डग 14 मीटर डीप। अब उस सिलेंडर की एक तरह से 14 मीटर उसको डग किया गया, यानी कि ये क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की उसकी हाइट हो गई। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स has been spread evenly around it in the shape of a circular ring। अब इससे जो अर्थ निकली, जो अर्थ, भाई मिट्टी अगर आप निकालोगे तो मिट्टी निकालने के बाद उस अर्थ को, उस मिट्टी को क्या किया, उस वेल के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी, एक रिंग के शेप में एक बाउंड्री बना दी। अपन देखते हैं ना कि सर कोई गिर विर ना जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेल के चारों तरफ आपने देखा होगा एक रिंग के शेप में एक बाउंड्री होती है, वो भी कैसी होती है, सिलेंडर की ही होती है ना, वो भी सिलेंड्रिकली होती है। भाई सर जो सिलेंड्रिकल शेप में वेल है उसके चारों तरफ अगर आप बाउंड्री बनाओगे तो वो भी तो सिलेंडर के शेप में होगी, और रिंग और है, तो एक रिंग बना दी, एक सर्कुलर रिंग बना दी जो सिलेंडर
के शेप में है, जिसकी विड्थ है कितनी 4 मीटर, टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट, उसके चारों तरफ एक एम्बार्कमेंट बनाने के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल रिंग बना दी। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, तो मुझे हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। कितने बच्चों ने इसका दिमाग में इसका डायग्राम सोच लिया? अगर किसी से नहीं सोचा गया तो मैं हूं ना, मैं बताता हूं। देखो, जैसे सबसे पहले आपके पास एक वेल है, कैसे शेप के अंदर है? सिलेंडर के शेप में है, जिसकी डायमीटर आपको पता है, तो बोलो आप इसकी रेडियस बता दोगे। सर रेडियस कितनी है? सर इसकी 3/2 मीटर। इसकी हाइट आपको पता है 14 मीटर है। 14 मीटर ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। अब मैंने क्या किया, इसमें से जो अर्थ बाहर निकली, वो अर्थ बाहर निकली, उसको इसके चारों तरफ एक एम्बार्कमेंट बनाने में यूज ले लिया। देख रहे हो, इसी वेल के चारों तरफ हमने क्या किया, एक एम्बार्कमेंट की बाउंड्री सी बना दी। और ये बाउंड्री जो बनी है कैसे शेप के अंदर है? रिंग के शेप के अंदर है। रिंग है, एक रिंग के शेप में। और रिंग भी कैसी? सर रिंग कैसी है? एक सिलेंडर की तरह दिख रही है आपको, एक सिलेंडर की तरह दिख रही है। तो जो इसमें से अर्थ निकली, जो मिट्टी इसमें से निकली, वो कहां चली गई? वो इस एम्बार्कमेंट को बनाने में चली गई। तो यानी कि सर इस सिलेंड्रिकल वेल का जो वॉल्यूम होगा वो इस एम्बार्कमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। बात समझ में आई कि सर यहां से आप अर्थ निकाल रहे थे ना, यहां से ही तो आप मिट्टी निकाल रहे थे, अर्थ निकाल रहे थे। तो ये जो अर्थ निकली वो कहां चली गई? सर उस अर्थ को मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ एम्बार्कमेंट बनाने में यूज ले लिया। तो इस अर्थ का वॉल्यूम, यहां से इस सिलेंड्रिकल वेल में अर्थ का जो वॉल्यूम था वो इस एम्बार्कमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? तो सबसे पहले लिखता हूं कि सर वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बार्कमेंट को मैं EM से लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे आप कि ये वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट है। अब एक सिलेंडर को आपने वॉल्यूम किसमें? एम्बार्कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये एम्बार्कमेंट कैसे शेप के अंदर है? सर ये भी सिलेंड्रिकल है, लेकिन ये रिंग भी है। तो एक रिंग का एरिया, एक रिंग का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? सर आउटर जो वॉल्यूम है ना, आउटर एरिया का जो वॉल्यूम है उसमें से इनर वाले एरिया के वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो आपके पास सिर्फ ये रिंग का वॉल्यूम बचेगा। बात समझ में आई कि सर कोई भी एक रिंग का अगर हम निकालते हैं, एरिया निकालते हो, कैसे भी निकालते हो, तो आप क्या करते हो कि सर हम क्या करते हैं, इस रिंग का, ये वाला जो रिंग है इसका ये वाला पोर्शन अगर मुझे निकालना है तो आप कैसे करते हो कि सर इस आउटर बाउंड्री जो है ना, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया निकाल के आप उसमें से इस वाले पोर्शन का एरिया माइनस कर देते हो, तो हमारे पास सिर्फ ये रिंग का एरिया बचता है। ऐसे ही करते थे। तो वही चीज तो यहाँ वॉल्यूम में भी करनी है, वही चीज तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी करनी है कि सर अब देखो यहाँ पे हम इसी चीज को यूज करते हैं। मैं एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम क्या कह सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, उसमें से वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर माइनस कर देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, उसमें से वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, उसके वॉल्यूम को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास रिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। बात क्लियर? अब देखो सर सिलेंडर का वॉल्यूम, सबसे पहले इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम बात करें तो इसकी रेडियस को R1 से डिनोट कर दे रहा हूं, इसकी हाइट को H1 से डिनोट कर देता हूं। तो आप इसका वॉल्यूम क्या बताओगे? सर वॉल्यूम होता है एक सिलेंडर का पाई R स्क्वायर H। तो ये फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं सर, एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर पाई R स्क्वायर H, इसका रेडियस R1, हाइट H1 है, इज इक्वल टू, अब बताओ सर आउटर वॉल्यूम, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम, आउटर सिलेंडर कौन सा है? सर ये वाला, ये जो आउटर सिलेंडर है ना, इस आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम, इस आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम। तो बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम तो सर क्या होता है? पाई R स्क्वायर H होता है। अब इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी? हाइट तो सर मुझे कैलकुलेट करनी है, ये H, ये तो मुझे कैलकुलेट करके बताना है। रेडियस इसकी क्या होगी? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर ये जो सर्कुलर रिंग है ना, इसकी विड्थ कितनी है? 4 मीटर है। यानी कि सर ये 4 मीटर इधर भी है तो ये 4 मीटर इधर भी है। इतनी बात क्लियर? तो अंदर वाली रेडियस, डायमीटर तो आपको पता थी सर 3 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ये 3 मीटर इसकी डायमीटर है। तो ये वाला पार्ट इधर भी 4 मीटर बढ़ा, इधर भी 4 मीटर बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया कि सर अगर आपसे पूछा जाए ना, तो यहां से लेके यहां तक ये आउटर वाला जो सिलेंडर है ना, उसकी डायमीटर मैं बता रहा हूं कितनी हो गई सर? 11 मीटर। बोलो 3 + 4 7 + 4 11, 3 + 4 7 और +4 किया तो 11 मीटर हो गई। ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होगी? इसकी हाफ। तो बोलो सही क्या? आप लिख दोगे सर आउटर पार्ट की डायमीटर रेडियस हो गई 11/2 मीटर। इसे मैं R2 से डिनोट कर देता हूं।
R2 से डिनोट कर देता हूं, और इनर वाले पार्ट की तो रेडियस वही है सर जो इस वाले सिलेंडर की थी, सेम रह जाएगा। तो यहां पे अगर हम लिखें आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आप लिखोगे सर पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच क्या है, इस सिलेंडर की हाइट, ये वाला जो एम्बार्कमेंट है ना, सिलेंड्रिकल एम्बार्कमेंट है, इसकी हाइट है h, तो मैंने इसकी हाइट लिखी h, उसमें से माइनस करना है इनर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इनर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में पाई आप लिख दोगे सर पाई, रेडियस कितनी है सर इसकी, तो R1 ही है ना जो इस वाली सिलेंडर की थी, तो आप लिखोगे सर R1 उसका स्क्वायर, हाइट बताओ सर इनर वाला सिलेंडर जो है ना, इनर वाला उसमें उस एम्बार्कमेंट की हाइट कितनी है सर, उसकी भी h ही है, उसकी हाइट भी h ही है, तो लिख दूंगा सर h। बोलो सही क्या, इतना क्लियर हुआ, ये इक्वेशन आप लोगों ने बना ली, ये इक्वेशन अब बन गई, अब तो आसान है, अब तो आप इजीली कर दोगे। देखो सर पाई एज इट इज R1 का स्क्वायर H1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकालना सर थोड़ा इजी रहता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है, प्रीवियस सेशंस के अंदर भी, तो पाई H यहां पे भी है, पाई H यहां पे भी है, तो बोलो पाई H कॉमन निकाल लूं, पाई H कॉमन निकाला तो यहां से बचा सर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, लिखा आपने। अब देखो जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल भी कर देते हैं, सर पाई कटता हुआ दिख रहा है इसीलिए तो कॉमन निकाला था कि सर पाई से ये पाई कट गया, इसीलिए तो कॉमन लिया था हमने। R1 स्क्वायर H1 ये हमारे पास है, बाकी H की वैल्यू आपको निकालनी है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है सर H की वैल्यू निकालनी है ना, तो H इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो अब इसमें, R1 की वैल्यू कितनी है सर 3/2, लिखूं सर यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है सर, H1 की वैल्यू इज 14 मीटर, 14 मीटर, तो लिखो सर यहाँ पे 14 अपॉन अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू कितनी लिखी थी आपने 11/2, 11/2 सर 11/2 इंटू 11/2 माइनस R1 की वैल्यू तो पता ही है सर 3/2 इंटू 3/2, बोलो सही करेक्ट। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं कि सर H की वैल्यू हाइट में निकाल रहा हूं एम्बार्कमेंट की, तो ऊपर 3 इंटू 3 4, 3 इंटू 3 9 इंटू 14 है, अपॉन में 4 चल रहा है, अपॉन यहां पे अब देखो सर ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 अपॉन 4 लिख दिया, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9/4 लिख दिया। अभी मैं 4 इसको कैंसिल कर सकता हूं लेकिन कर नहीं रहा हूं, देखो क्योंकि ये अपने आप कटेगा इसीलिए, तो ये आया हमारे पास 9 इंटू 14, 9 इंटू 14, 9 इंटू 14 इसके अपॉन में 4 भी तो है, तो हमने इसे लिखा इस तरह से कि सर ये आया हमारे पास 9 इंटू 14 अपॉन 4 अपॉन, इसमें एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा सर 4 आएगा, तो एलसीएम 4 आएगा तो इसका मतलब 121 में से 9 को माइनस करूंगा, तो 121 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा कितना 112/4। अब थोड़ा सा इजी हुआ, अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ये जाएगा सबसे ऊपर, ये जाएगा बीच में, नीचे उतर जाएगा, तो आपके पास बोलो H की वैल्यू क्या आ रही है कि सर अब तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, 9 इंटू 14 इंटू ये 4 ऊपर पहुंच गया, अपॉन में ये 4 नीचे आया, इंटू में 112, सही है। अब कैंसिल आउट कर दो, देखो सर जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर देंगे, 4 1 4, 4 1 4 कट गया, 14 1 14, 14 को इससे डिवाइड, 14 की टेबल में 112 टाइम्स आता है, तो हमारे पास क्या बचा ओनली 9/8, ओनली हमारे पास क्या बचा सर 9/8। अब 9/8 यूनिट क्या लिख दोगे सर 9/8 मीटर, तो आप यूनिट लिख दोगे। अब आप इसको चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो कि सर 9 के अंदर 8 का डिवाइड अगर मैं करूं तो 9 में 8 का डिवाइड पहले 1 टाइम्स, देन उसके बाद कितना बचा सर 1 बच गया, 1 में पहले जाएगा, फिर आप 0 तो फिर 1, देन 2 और फिर ये 5 यूनिट लिख दोगे मीटर, तो H हाइट हमने कैलकुलेट कर दी एम्बार्कमेंट की 1.125 मीटर। बोलो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये वाला क्वेश्चन भी हमने समझ लिया, अपने आप में एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप में बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन भी आ गया। बोलो करेक्ट, समझ में आया, बताया था पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने आप में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अब अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक कंटेनर है,
शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये जो कंटेनर है कैसे शेप के अंदर है सर, एक सिलेंडर के शेप में है। हैविंग डायमीटर 12 मीटर, उसकी डायमीटर दे रहा है 12 मीटर, तो डायमीटर अगर 12 है तो आप बोलो उसकी रेडियस बता दोगे सर, रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट उसकी दे रहा है हमें कितनी 15 मीटर, तो हाइट हमें सिलेंडर पोर्शन की दे दी उसने 15 मीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम। अब सर जरा ध्यान से क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना कि सर वो जो सिलेंड्रिकल टैंक है ना, जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, उसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। उस सिलेंड्रिकल टैंक की हमने इमेजिन कर लिया सर, सिलेंड्रिकल टैंक है और उसमें फुल आइसक्रीम भरी हुई है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। अब बोला जाता है अब इस the ice cream is to be filled into cones of height 12 meter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shapes on the top. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. अरे सर ये तो हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी कई बार देखते रहते हैं कि हम देखते हैं ना, आइसक्रीम बेचने वाले के पास हम जब जाते हैं तो वो हमें कोन के अंदर फिल करके देता है। तो वो कोन जिसमें वो बिस्किट के फॉर्म में जो कोन होता है वो कैसा होता है सर, वो कोन के शेप का होता है। उसके ऊपर जब आइसक्रीम रख दी जाती है तो आइसक्रीम कैसे शेप के अंदर होती है, एक हेमीस्फीयर के शेप के अंदर होती है। तो जो इस कंटेनर के अंदर आइसक्रीम थी, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन था, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर सर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के अंदर कन्वर्ट किया, जो जिसका नीचे वाला पार्ट कैसा है कोन का कोनिकल और ऊपर वाला पार्ट कैसा है एक हेमीस्फीयर। देखो सर जैसे यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम्स के अंदर, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी आपको डायमीटर गिवन है, तो आपने इसकी रेडियस बता दी थी कितनी 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट आपको पता है। अब इसे हमने इसमें से आइसक्रीम निकाल के हमने क्या किया, इन कोन्स के अंदर फिल कर करके हम वो सेल कर रहा है। तो पूछ रहा है कि बताओ इस कंटेनर के अंदर टोटल जो आइसक्रीम है उससे ऐसे कितने कोन्स फिल किए जा सकते हैं, ऐसे कितने कोन्स को आप फिल कर सकते हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि सर मुझे क्या पता कितने कोन्स फिल किए जा सकते हैं, मैं तो मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं सर n कोन्स। कितने n मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कोई भी वेरिएबल मान लो कि सर मैंने मान लिया कि सर इस कंटेनर में जो आइसक्रीम है उससे ऐसे n कोन्स फिल किए जा सकते हैं। कितने कोन्स फिल किए जा सकते हैं, n कोन्स फिल किए जा सकते हैं। तो इस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जो आइसक्रीम का वॉल्यूम है, यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ऐसे n कोन्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो ऐसे n कोन का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। सोचो कि सर एक कोन का वॉल्यूम निकाल लो, सबके सब कोन एक जैसे है ना, तो सर एक कोन का वॉल्यूम निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई बाय n कर दो, तो क्या मेरे पास ऐसे n कोन्स का वॉल्यूम आ जाएगा, आएगा। बात क्लियर हुई? तो बस सर यही चीज अब हम यहां पे लिख देते हैं कि सर हम यहां पे लिखते हैं कि सर जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर के अंदर क्या है सर, आइसक्रीम है, वो सिलेंडर का वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दूं। लेकिन एक चीज जरा ध्यान रखना, ये कोन आपने लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ कोन का वॉल्यूम नहीं आ रहा, उस कोन के अंदर जो इसका कोनिकल पार्ट है, ये जो कोनिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम भी आ रहा है, और साथ में इसका ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम भी आ रहा है। तो आप चाहो तो इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, कि सर वो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो क्या था, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड था, हेमीस्फीयर और कोन का कॉम्बिनेशन था। तो हमने लिख दिया ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस फिल किए जा सकते हैं सर, ऐसे n कॉम्बिनेशंस फिल किए जा सकते हैं। तो हमने लिखा सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर का जो आइसक्रीम थी उसका वॉल्यूम ऐसे n सॉलिड्स के वॉल्यूम के इक्वल है। बात क्लियर? अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। चलो अब फटाफट से सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ कि सर पाई r स्क्वायर h, इसकी रेडियस को r1, हाइट को h1 से डिनोट कर देते हैं, n एज इट इज। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ कि सर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसकी रेडियस को r2 से, हाइट को h2 से डिनोट कर दो। ठीक है, हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ कि सर 2/3 पाई r क्यूब।
अब इसकी रेडियस और कोनिकल पार्ट दोनों की रेडियस क्या सेम है कि सर दोनों की रेडियस सेम ही तो है। आप चाहे कोनिकल पार्ट लो चाहे हेमिस्फीयर लो, दोनों की रेडियस सेम ही तो है। और कितनी है रेडियस सर? डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कितनी, 6 सेंटीमीटर। देखो इसकी डायमीटर आपको दी हुई है कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप बता दोगे, यानी कि R2 की वैल्यू आपको यहां पे पता लग गया कि सर R2 की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है सर? H2 की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। जो इस कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये सब वैल्यूज अगर मैं वहां पुट कर दूं तो यहाँ पे इसमें भी R2, पहले तो यहाँ पे R2 लिख दिया, R2 का क्यूब। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज भी पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या लगता है सर? कैंसिल आउट करना चाहिए क्या? इधर पाई दिख रहा है, आपको पता है मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर पाई हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो इधर पाई है, इधर पाई है, इधर पाई है, इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो सर पाई यहां से कॉमन लिया, R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू n। पाई आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपके पास, 1/3 R2 का स्क्वायर H2 प्लस 2/3 R2 का क्यूब लिख दिया आपने। अब देखो ये पाई से ये पाई कट गया। अब आप यहां पे वैल्यूज पुट करो। R1 की वैल्यू देखो कितनी थी, R1 की वैल्यू 6, R1 की वैल्यू कितनी थी, 6 थी। और देन उसके बाद R1 और H1 इनकी वैल्यू 6 और 15 है, तो पुट कर देते हैं। सर R1 की वैल्यू 6 है तो 6 × 6, H1 की वैल्यू 15 है, पुट करा, इज इक्वल टू n। तो मुझे कैलकुलेट करना है ब्रैकेट के अंदर। देखो सर 1/3 R2 की वैल्यू कितनी थी, अभी आपने लिखी थी ना, R2 की वैल्यू 3, H2 की वैल्यू 12। तो R2 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3। H2 की वैल्यू कितनी थी सर, 12 थी, तो यहाँ पे लिख दिया सर 12 प्लस 2/3 इंटू R2 की वैल्यू 3, तो लिखा सर यहाँ पे 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स। अब क्या करें सर? कैंसिल आउट भी होता हुआ दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, कॉमन भी आता हुआ दिख रहा है, क्या किया जाए? दोनों में से कुछ भी कर लो, मैं कॉमन लेना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, या फिर आप ऐसा कॉमन ले लो, ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं 6 × 6 × 15 लिखा इज इक्वल टू n इंटू 3 × 3, यहाँ पे भी 3 × 3, यहाँ पे भी 1/3 भी है यहाँ पे कॉमन में, तो क्यों ना मैं 1/3 × 3 × 3 कॉमन उठा लिया। तो इधर से क्या बचा सर, 12, इधर से 3 और 1/3 ये तो कॉमन आ चुका है, इधर से बचा ओनली 12। देन प्लस, देन इधर से सर 2, ये 3 ये तो कॉमन आ चुका है, ये 3 लिख दिया आपने, करेक्ट। अब देखो सर जो कैंसिल होता है उसको तो कैंसिल कर देना चाहिए ना सर। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये तो कैंसिल हो गए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। तो इधर हमारे पास LHS में क्या चल रहा है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 30, 30 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा मेरे पास 180 इज इक्वल टू n। अच्छा ब्रैकेट के अंदर देखो 12 और 2 3 जा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 और 12 ऐड होके बोलो कितना हो गया सर, 18। करेक्ट है, करेक्ट है। क्या ये 18 180 से कैंसिल आउट हो जाएगा? तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू आएगी क्या कि सर 180/18 दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 10। तो कितनी ऐसे आइसक्रीम के ऐसे कितने कोन्स फिल किए जा सकते हैं, यही तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, हमने आंसर सॉल्व करके बता दिया सर 10 कोन्स फिल किए जा सकते हैं। कि सर सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जो आइसक्रीम थी उससे ऐसे 10 कोन्स फिल हम कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस, देखो कुछ वैसा ही फिर से आपके पास एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस जिसका आपको दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर दी हुई है उसकी, एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड, उसको मेल्ट किया जाए टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस दिस एंड दिस। क्या कह रहा है सर, एक सिल्वर कॉइन है जिसकी मुझे डायमीटर दी हुई है। अगर डायमीटर दी हुई है तो रेडियस आप पता कर लोगे सर, रेडियस कितनी हो जाएगी 1.75/2 यूनिट लिखोगे सर सेंटीमीटर। और उस जो कॉइन है उसकी थिकनेस, अब थिकनेस का मतलब क्या हो गया एक तरह से सर, कॉइन की थिकनेस मतलब एक तरह से कॉइन कैसे शेप के अंदर दिखेगा, मुझे एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर दिखेगा। अब जिसकी थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस क्या होगी उसकी एक तरह से हाइट को बताएगी, जो मुझे दी हुई है मिलीमीटर के अंदर। तो देखो इस सिलेंड्रिकल पार्ट की आपको हाइट गिवन है 2 मिलीमीटर, जिसे आप
सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे 2/10 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट। यूनिट हमेशा सबकी सेम होनी चाहिए। जब आप इक्वल करते हो ना वॉल्यूम्स को, एक दूसरे के इक्वल करते हो, तो यूनिट हमेशा इक्वल कर दिया करो। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में थी, बाकी सभी यूनिट्स भी मुझे सेंटीमीटर में दिख रही है, तो इसलिए इस मिलीमीटर वाली यूनिट को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब इससे मेल्ट किया गया, ऐसे कितने पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कितने कॉइन्स को मैं मेल्ट करूं जिससे एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों चीजें मुझे दी हुई है, ऐसा एक क्यूबॉइड बन जाए। तो आप डायग्राम इसका कैसा सोचोगे कि सर ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसकी डायमीटर ये, हाइट ये मुझे दी हुई है, इसको ऐसे कितने कॉइन्स को मैं मेल्ट करूं कि ये ऐसा एक क्यूबॉइड बना दिया जाए। तो मैंने कहा ऐसे सर कितने कॉइन्स को मेल्ट करो, सर n कॉइन्स को। तो इसका मतलब ऐसे n कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बात क्लियर कि सर इसको बनाने के लिए ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट किया आपने, n कॉइन्स को मेल्ट किया ना, तो ऐसे n कॉइन्स का वॉल्यूम जो होगा, n कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब सब के सब कॉइन तो एक जैसे हैं, तो इस ऐसे n कॉइन्स का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, एक कॉइन का वॉल्यूम उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा n से, आ जाएगा। अब कॉइन कैसे शेप के अंदर है, आप बोलोगे सर सिलेंडर दिख रहा है ना सर, सिलेंडर, तो मैं ऐसे n कॉइन्स का वॉल्यूम क्या बोलूंगा सर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपने लिखा। अब आपको निकालना है सर n की वैल्यू, तो यहां पे अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो लिखता हूं सर n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप कहते हो सर L इंटू बी इंटू एच, अपॉन सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप कहते हो सर पाई आर स्क्वायर एच। एच एच यहां दोनों जगह आ रहा है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रखें, इसकी हाइट को आप h1 से लिख दो, इसकी हाइट को आप h2 से डिनोट कर दो। तो सर कॉइन की जो हाइट है उसे हमने h1 से डिनोट किया है, क्यूबॉइड की हाइट को h2 से डिनोट कर दिया। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें और सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर L की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 5.5 डायमेंशंस दी हुई है ना, तो किसी भी एक डायमेंशन को लेंथ, एक को ब्रेड्थ और एक को हाइट मैंने मान लिया है। तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 यही तो आएगा, अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22 तो आ गया नीचे, 7 चला जाएगा ऊपर। आर की वैल्यू बोलो, आर रेडियस कितनी है सर, इसकी रेडियस कितनी है 1.75 अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर है यानी कि सर 1.75 अपॉन 2 ऊपर चला गया, फिर इंटू 1.75 अपॉन 2 ऊपर चला गया, अपॉन में 2 था ना वो ऊपर भेज दिया। देन आगे क्या लिखा हुआ है इंटू h1, h1 कितना है सर, h1 कितना है, इसकी हाइट दी हुई है मुझे 3.5, बस इसे कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कर दें क्या कि सर इसमें h1 की वैल्यू h1, अच्छा h1 की वैल्यू मैंने 3.5 लिख दी गलती से, h1 की वैल्यू तो कितनी है बच्चों, h1 की वैल्यू 2/10 है, ध्यान रखो 2/10 लिख दिया आपने, अब करेक्ट है 2/10 आपने लिख रखा है ना। हाइट मिलीमीटर में थी, मिलीमीटर में ध्यान रखो, तो मिलीमीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2/10 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो सर क्या कैलकुलेशन की जा सकती है, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो एक नीचे 0, फिर यहां से एक पॉइंट हटाऊं तो नीचे एक और 0, यहां से पॉइंट हटाऊं तो ऊपर कितनी 0, 4 0, 1 2 3 4 0 लगा दी मैंने। अब जो कैंसिल हो सकता है ना सर उसे कैंसिल करना पड़ेगा। देखो सर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 11 से काटूंगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 11 से काटूंगा तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये 2 से क्या ये 2 भी कैंसिल हो गया, करेक्ट। अच्छा अब देखो जरा कि सर 7 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 7 1 7, 7 से कैंसिल होगा, 7 2 14, 7 2 14, देन 3 और 5 35, तो ये 7 5 35, ये कैंसिल हो गया। अच्छा ये कैंसिल हो गया, 25 यहाँ आ गया। अच्छा अब देखो क्या मैं इससे और कैंसिल कर सकता हूँ, 35 को कैंसिल करूंगा तो ये 7 से अगर कैंसिल करूं तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 7 से फिर इसको कैंसिल करूंगा तो ये फिर से 25 चला जाएगा, 25 गया। अच्छा 7 से इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल कर दिया, 5 1 5, 5 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, करेक्ट है। कितना आ रहा है कि सर अभी देखो ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कट चुकी हैं,
ये 125, अच्छा ये 5 से ये 5 चला गया, तो क्या बचा कि सर 1000 बचा हुआ है जिसके अंदर 25 का डिवाइड करना है। तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, आपके पास आया है n इज इक्वल टू 100, 4 जीरो है ना, तो इस 4 जीरो को क्या मैं दो बार 100 इंटू 100 करके लिख सकता हूं, अपॉन में 25। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 25 वन जा 25, ये 4 टाइम्स चला जाएगा। तो आपके पास क्या n की वैल्यू आ गई, कितने कॉइन्स को आपने मेल्ट किया, 400 कॉइन्स को। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चंस को देखो, कैलकुलेशन को करने का अपना अपना सबका तरीका है, कैसे आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो ये आपको सीखना है। ठीक है बच्चों, ये आपको सीखना है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि सर इस क्वेश्चन के अंदर जो हमसे पूछ रहा था ना कि इस क्यूबॉइड को बनाने में ऐसे कितने कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा, तो आंसर इज 400 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अब स्क्रीन पर क्या कहता है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, 32 सेंटीमीटर क्या है उसकी हाइट है, एंड विथ रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर। कैसा शेप बोल रहा है, खुद बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर सिलेंडर है। सिलेंडर की हाइट आपको दी हुई है, यानी कि सर h की वैल्यू दी हुई है। आपको रेडियस दे रहा है, खुद ये क्वेश्चन में दे रहा है रेडियस आपको 18 सेंटीमीटर दे रहा है। इज फिल्ड विद सैंड, अब इस ये क्या सैंड से कंप्लीटली फिल्ड है। द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड इन ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, कि जब उस बकेट के अंदर जब मिट्टी भरी हुई थी, जो अर्थ भरी हुई थी, जो सैंड भरी हुई थी, उसको जब हमने एक अर्थ के ऊपर डाला तो क्या बन गया सर, एक कोनिकल शेप बन गया। जिसमें हमें बात कर रहा है कि कोनिकल जिसकी हाइट जो है ना, हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। रेडियस एंड स्लैंट हाइट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। डायग्राम देख लो कि सर ये देखो कुछ इस तरह से, ये पहले सिलेंड्रिकल एक टैंक था जिसके अंदर क्या है, सैंड भरी हुई है, जिसकी रेडियस पता है, हाइट पता है। इसे हमने जब एक अर्थ के ऊपर रखा तो ये कोनिकल हीप की फॉर्म इसने ले ली, जिसकी हाइट मुझे गिवन है 24। मुझसे बोलता है इसकी एक तो स्लैंट हाइट L, ये आपको कैलकुलेट करना है, दूसरा रेडियस आपको ये कैलकुलेट करना है। रेडियस, दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो मुझे पता है सर एक शेप पहले जो सैंड थी वो इस सिलेंडर के अंदर थी, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, सिलेंड्रिकल टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहां पे लिख देते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस को r1, h हाइट को h1, इसकी रेडियस को r2, इसकी हाइट को h2 से मैं डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो जिससे। तो r1 h1 इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h r2 और h2, ये आपने लिख दिया। देखो सर पाई से पाई तो मैक्सिमम हर क्वेश्चन में कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा कि सर मुझे कैलकुलेट करना है रेडियस, r2 कैलकुलेट करना है। तो यहां से अगर मैं बोलूं सर r2 स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आएगी, r1 स्क्वायर h1 अपॉन h2, और ये 3 जो नीचे था ये भी ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। करेक्ट है, इन सब की वैल्यूज पुट कर दें। अगर आप लिखोगे सर यहां से R2 इज इक्वल टू 3 इंटू, बोलो R1 की वैल्यू कितनी है 18 गिवन है, तो सर 18 का स्क्वायर है यानी कि 18 इंटू 18 इंटू H1 कितनी है सर 32 है, अपॉन H2 की वैल्यू कितनी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 24 लिखा आपने। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल आउट करो। देखो सर कैंसिल होगा, यहाँ पे 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या बचा आपके पास 18 इंटू 4। अच्छा सर देखो अब इसका स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर चल रहा है इधर, तो यहां पे आपने कहा सर R2 स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे पास, R2 स्क्वायर की वैल्यू आई 4 इंटू 18। क्या आप इस 4 को ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 2 में, सर ऐसा क्यों, देखो ना सर 2 इंटू 18, फिर इस 4 का दूसरा जो ब्रेक था 2 इंटू 18, ये बन गया 2 इंटू 18 क्या होता है सर, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 36 बना। तो R2 की वैल्यू क्या आएगी सर, स्क्वायर रूट इसका करेंगे अंडर रूट में 36 का स्क्वायर है हमारे पास, तो 36 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा सर 36 स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास क्या आ गया 36। तो आपके पास बोलो क्या इसकी वैल्यू आ गई, रेडियस कितनी आ गई 32, और यूनिट क्या लिखोगे सर सेंटीमीटर लिख देंगे। रेडियस कैलकुलेटेड, पहला
पार्ट तो इसका हो गया कि हमने सर इसकी रेडियस तो कैलकुलेट कर दी। अब स्लैंट हाइट और हमें कैलकुलेट करना है। तो स्लैंट हाइट एल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि सर एल इज इक्वल टू अंडर रूट में, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में हम क्या लिखते हैं कि सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही कहते हैं। तो R2 का स्क्वायर और H2 का स्क्वायर, R2 कितना है सर, अभी कैलकुलेट किया अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है सर 24 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करोगे तो इसका स्क्वायर रूट, इन सबको इनका स्क्वायर कैलकुलेट करके जब आप ऐड करोगे तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा सर 12 अंडर रूट 13 यूनिट की लिख दोगे सेंटीमीटर। तो ये स्लैंट हाइट एल भी हमने इसमें कैलकुलेट कर दी। तो बोलो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपने कर दिए, स्लैंट हाइट भी निकाल दी, रेडियस भी निकाल दी, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन इजीली सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये अपने आप में एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड, कि सर एक कैनल है जो 6 मीटर वाइड है and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? बोलो समझ में आया क्वेश्चन कि आप देखते हो कि सर हम देखते हैं कई बार ये हम देखते हैं कि सर क्या होता है, इरिगेशन जब हम करते हैं सर फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर इरिगेशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी आ रहा होता है। तो एक कैनल से, यहाँ पे कैनल से पानी फ्लो होके आ रहा है। अब वो जो कैनल है वो कैसे शेप के अंदर है कि सर उसको शेप सोचनी पड़ेगी हमें। अगर आप इमेजिन करो तो आपको उसकी विड्थ दे रहा है, ठीक है, साथ में उसकी डीप दे रहा है कि सर वो कैनाल जो है वो कितनी डीप है, उसकी विड्थ कितनी है ये मुझे पता है। तो कौन सी शेप, विड्थ और डीप, ये विड्थ आ गई यानी कि ब्रेड्थ आ गई, डीप यानी कि हाइट आ गई। तो ब्रेड्थ और हाइट कौन सा शेप दिख रहा है आपको सर, कुछ इमेजिन हो रहा है कि सर एक क्यूबॉइड दिख रहा है। तो देखो जरा ये कुछ इस तरह का शेप आपने सोचा होगा कि सर ये कैनल के अंदर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे वाटर फ्लो करके आ रहा है, इसकी ये डीप यानी कि इसकी हाइट हो गई क्यूबॉइड शेप की, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी ब्रेड्थ हमें दी हुई है 6 मीटर, ये इसके ब्रेड्थ तो वाइड हो गया। अब लेकिन मुझे इसमें लेंथ नहीं पता, तो वो लेंथ कैसे निकालें। पहले सोचो जरा कि सर हो क्या रहा है, यहाँ पे इस कैनल के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो के जो वाटर आ रहा है उससे क्या हो रहा है कि सर एरिया को मुझे इरिगेट करना है, एक पर्टिकुलर एरिया मुझे इरिगेट करना है जिसकी हाइट होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो एरिया अगर मुझे इरिगेट करना है तो यहां से जो पानी का वॉल्यूम आ रहा है, जितना पानी यहां से 30 मिनट्स के अंदर फ्लो करा, सर 30 मिनट्स में, यही तो पूछ रहा है 30 मिनट्स में बताओ कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि सर 30 मिनट्स में इस कैनल से जितना पानी फ्लो हुआ वो जहां पे इरिगेशन मैंने प्रोसेस किया है, जिसकी हाइट मैंने 8 सेंटीमीटर रखी है, जहां पे इरिगेशन किया है फील्ड पे, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। क्योंकि सर यहां से 30 मिनट्स के अंदर जितना पानी निकला, सोचो ना 30 मिनट्स के अंदर यहां से जितना पानी निकला वो पूरा का पूरा पानी कहां चला गया सर, इरिगेशन में चला गया। तो आप इतनी बात अगर समझ गए तो आप लिखोगे सबसे पहले कि सर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कितना वाटर 30 मिनट्स के अंदर जो वाटर इसमें से फ्लो हुआ उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा कि सर जहां पे फील्ड के अंदर जो वाटर गया उसके वॉल्यूम के इक्वल है। अब फील्ड के अंदर जो हमें दे रहा है कि सर ये हमसे पूछता है एरिया, हमें दे रहा है हाइट। तो किसी भी अगर मैं बात करूं कि सर ये जैसे बेस है, जैसे सपोज ये बेस है, कैसे शेप का दिख रहा है कि सर ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। जैसे ही इसके अंदर अगर हाइट आ गई कि सपोज सर इसमें इस तरह से पानी यहां तक फिल हो गया, ऐसा बन गया, तो ये क्या बन गया, कैसा शेप बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। तो आप बता सकते हो कि सर अगर मुझे इसके बेस का एरिया पता लग जाए, हाइट मुझे अगर गिवन है, बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, L इंटू बी इंटू एच करते हैं तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम ही तो मिलता है। तो मुझे यहां से जो पानी निकला वो कहां गया, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया
जिस एरिया पे गया और उसकी हाइट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। बात क्लियर हुई? तो आप यहां से लिख सकते हो कि सर हाइट जो मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 8 सेंटीमीटर इंटू किसके सर 8 सेंटीमीटर इंटू एरिया। अब जरा एक चीज नोट करो कि सर यहां पे ये मुझे मीटर में दिया हुआ है, ये मुझे यूनिट मीटर में दी हुई है, ये सेंटीमीटर में है और ये जो स्पीड है ना वो किलोमीटर में चल रही है। तो सबको एक काम करता हूं मीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 यहां पे आपने लगा दिया। तो ये फॉर्मूला अभी तो मैंने बनाया है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज भी पुट करनी है, मुझे एरिया निकालना है। मुझे क्या करना है बच्चों, एरिया कैलकुलेट करना है। सर एरिया आपको निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 इधर मल्टीप्लाई में 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो अपॉन 8। बोलो सही, इतना क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आपको निकालना है, मुझे इतना पता करना है कि सर 30 मिनट के अंदर यहां से कितना वाटर फ्लो हुआ, इतना मुझे पता लग जाए ना, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, आंसर निकाल दूंगा। तो ये आप कैसे पता करोगे? देखो, अब इसको पता करने के लिए मैं इसकी स्पीड पे थोड़ा जाऊंगा कि सर इसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसके अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सर 1 आवर के अंदर, मैं कहूं तो सर 1 आवर के अंदर वो कितनी पानी इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 1 किलोमीटर के अंदर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन सर मुझसे तो क्वेश्चन में पूछता है 30 मिनट में बताओ, तो ये 1 आवर का मतलब होता है सर 60 मिनट। जब 60 मिनट के अंदर अगर वाटर इसमें 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो 30 मिनट में कितनी करेगा, आप खुद बता दोगे सर। 30 मिनट यानी कि सर 60 मिनट का आधा कर दिया, तो यहां पे वाटर भी कम डिस्टेंस यानी उसकी आधी यानी कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बात इतनी क्लियर हुई कि सर वाटर जो है ना 30 मिनट के अंदर, हमसे ही तो पूछ रहा है 30 मिनट में कितना इरिगेशन हो गया, तो 30 मिनट्स में यहां से कितना पानी फ्लो हुआ यही तो मुझे निकालना है। तो मुझे ब्रेड तो पता थी, मुझे हाइट पता थी, क्या बोलो लेंथ आप पता कर लिए कि सर 30 मिनट में यहां से पानी का जो लेंथ था वो मैंने पता कर लिया, दैट इज 5 किलोमीटर। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। ये क्या हो गई सर, इसमें से जो पानी फ्लो हो रहा है ना वो एक क्यूबॉइड के शेप में मुझे दिख रहा है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम, तो उसकी लेंथ मुझे पता लग गई। अब लेंथ आ गई 5 किलोमीटर, बाकी सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर सकते हैं। 5 को हम लिख देंगे सर, ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास 5000 मीटर। अब ये सब वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कि सर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो किसके इक्वल होगा, कि यहां से कितना पानी बाहर निकला वो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दो सर, एरिया इज इक्वल टू 100 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट अपॉन 8। तो यहां से आपके पास आएगा ए इज इक्वल टू 100 इंटू लेंथ, बोलो अभी आप लोगों ने निकाली 5000 मीटर इंटू ब्रेड्थ, आपको पता है सर ब्रेड्थ हमें दी हुई है 6 मीटर, लिखा सर 6 इंटू हाइट हमें गिवन है सर 1.5 अपॉन में क्या है सर 8। कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट हो सकता है सर। देखो ना कैसे कि सर ये कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर मैं कैंसिल करूं 4 से तो 4 2 जा 8, 4 से ये कट गया, बोलो कितना 25 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 से ये कट गया कितना 3 टाइम्स। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एरिया आ जाएगा कि कितना एरिया, इन सबको बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। 25 इंटू 5000 इंटू 3 इंटू 1.5 का अगर पॉइंट हटाओगे यहां से तो एक जीरो यहां से कम हो जाएगी। इन सबको अब कुछ और कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई करना ही बाकी रह गया है। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, करो जरा, कितना आ जाएगा 562,500। यूनिट लिखोगे सर मीटर स्क्वायर। आपने एरिया निकाला है, इस बार एरिया निकाला है तो कितना आया है, ये 562,500 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। इतने एरिया में हमने क्या किया, इरिगेशन किया 30 मिनट्स के अंदर। यहां से जो वाटर फ्लो होके गया ना तो वो ऐसे कितने एरिया में उसने इरिगेशन किया, जिसकी हाइट थी 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर था। कितने एरिया को इरिगेट किया सर, 562,500 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया को इरिगेट किया। आई होप बच्चों आज के सेशन में आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच बच्चों।